आज वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत कमाल है। ये बाबा इलियास कदरी के हवाले से आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिली तौर पे, या आपने वीडियो को पूरा देखना है। बाबा इलियास कदरी से उनके मुरीदों ने कहा कि आप हमेशा जो है वो करामत 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 करते रहते हो कि पीर ने ये कर दिया, पीर ने मुर्गी जिंदा कर दी, पीर ने अंडे सोने का कर दिया, पीर ने टाइम ट्रैवलिंग कर ली, सारी चीजें। तो आप भी तो वली कामिल है ना, तो आप ऐसा करें, हमें कोई ना कोई करामत करके दिखाएं। रूहानियत को इसको थोड़ी बोलते हैं, हाथ बड़ा है, साथ सेब आ गए, हाथ में बड़ा तो मौसम भी आ गई, भाई बड़ी रूहानियत है। तो ये तो मतलब शोबतेबाजियां भी होती हैं। मुरीद तो चाहता है बापा के कुछ इस तरह की तरकीब बन जाए कि मुझे ये भी नजर आए, मुझे वो भी नजर आए, मैं यहाँ परवाजें करूँ वहां परवाजें करूँ। तो पीर के हाथ में हाथ दिया तो ये नहीं मुरीद को मिलना चाहिए, इसलिए हाथ दिया, पहले पीर को तो मिल जाए, फिर मुरीद को मिले जी। इसलिए अगर पीर इसीलिए मुरीद बनता है तो इसने बहुत बड़ी भूल खाई है। बड़ी बड़ी जो भूलें करते हैं ना, उसकी लिस्ट में उसका नाम डाल दो। अगर इसलिए उसने क्या कि वो मैं यूं करूं तो यूं हो जाए, यूं करूं तो यूं हो जाए, तो ये तो ऐसा नहीं होता कुछ नजर आना शुरू हो जाए, जो अभी जो नजर आ रहा है इससे हटकर कुछ नजर आवे, ऊपर नजर करें आसमान की तरफ तो कुछ नजर कहीं और निकल जाए, आसमान में आर पार नजर आ जाए। कुछ ऐसा नहीं है। चौथे आसमान पे सूरज है यार, ये सबको नजर आता है। तीन आसमान पार करके दिखता है अपने को। तो मुरीद नहीं तो उसको भी सूरज नजर आ रहा है ना, सूरज से कुछ आगे नजर नहीं तो आप तो आसमान के पार बोलते, मैंने चौथे आसमान का दिखा दिया ना आपको, बगैर करामत के दिखा दिया, सबको नजर आता है। गलत फहमियां दूर करवा दे बाबा कुछ मुरीद। नहीं तो ऐसी सोच ना रखा हुआ है, बल्कि पीर की जो 4 शराइत है उनमें यह नहीं है कि पीर साहब मतलब ये करामतें दिखाते रहे और मतलब ये अगर करिश्मे दिखाते रहे मतलब हिसाब किताब होता है। पीर की 4 शर्तें। अब ये बाबा इलियास कदरी 2 नंबरी क्यों करता फिर रहा है? अब इसको चाहिए ना कि ये वो करामतें करके दिखाए। मैंने आपको बताया ना कि ये लोग भागते हैं कैमरे से, क्योंकि कैमरा इनको नंगा करता है। इस तरह के लोगों को नंगा करता है जो झूठ बोलते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन पे झूठ बोलते हैं, जो करामत करके लोगों के ईमान को फासिक करते हैं, उनकी जीबों को खाली करवाते हैं। एक्चुअली तौर पे इन चीजों का काम, ये बुजुर्गी परस्ती, ये कब्र परस्ती, नबी अलैहिस्सलाम हमारा भला चाहते थे, बगलौल लोगों नबी अलैहिस्सलाम भला चाहते थे, इसलिए कब्र परस्ती से मना फरमाया। वो सहीहुल अकीदा सुन्नी हो, उसका सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जा मिलता हो, सिलसिले बैअत, सिलसिले नसब नहीं, सैयद जरूरी नहीं है, बल्कि हर सैयद पीर बन भी नहीं सकता। सैयद के लिए भी वो शर्तें, 4 शर्तें वही हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो वो सिलसिले बैअत सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उसका मुत्तसिल हो, मिलता हो जाकर, इसका खलीफा, उसका खलीफा, उसका खलीफा, उसका खलीफा, तो जाकर सरकार से मिल जाता हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर बीच में कहीं भी ये सिलसिला टूटता है, किसी ने मतलब दावा कर दिया हो ऐसे पीर बन बैठा हो, बन बैठते हैं आजकल, तो फिर उसके चली उसका खलीफा, उसका खलीफा, उसका खलीफा, तो आगे चूंकि वो सिलसिला कट गया तो ये भी पीर दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। ये बेचारे का वो दुम कटा हुआ पीर है, उसका है नहीं कुछ, मतलब आगे अंधेरा अंधेरा है। नंबर 3, तीसरी शर्त ये कि वो फांसी के मुअलिन ना हो, अलल ऐलान फिस्क ना करता हो। अलल ऐलान जैसे कि वो गीबत करता है, अलल ऐलान वो धोखा करता है, तो दाढ़ी मुंडाता है या खशखशी दाढ़ी रखता है, गालियां बकता है। अलल ऐलान अगर वो फिस्क करता है, नमाजें छोड़ता है, बेपर्दा औरतों के साथ, बेतकल्लुफी के साथ, बदनिगाही, और जैसे आजकल बैठकें होती हैं, दस्तबोसियां होती हैं, सब कुछ होता है। तो अगर फांसी के मौलिन है तो भी ये शर्त मफकूद, इसकी बेहद भी जायज नहीं ऐसे पीर की। अच्छा, चौथी मैंने वो तरतीब आगे पीछे से ही एक अब चौथी शर्त रहेगी, तो ये आलिम हो, जाहिल पीर नहीं बन सकता। बच्चा पैदा नहीं हो रहा, पीर को चादर चढ़ाओ, पैसे दो, गंदुम दो, ये दो, वो दो, शादी करवानी है, पसंद की मोहब्बत की शादी, तवीज गंडे करवाने हैं, घर की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, ये क्या है सारी चीजें। अलग अलग पीर बने हुए, जिस तरह अलग अलग डॉक्टर नहीं बने होते यार, वो दिल का मसला है तो वो फलाने पीर के पास चले जाओ यार, कुछ वो गुड़ और शक्कर चाहिए तो बाबा शक्कर के पास चले जाओ यार, वो सोना चाहिए था, गोल्ड चाहिए था, फलाने बाबे के पास चले जाओ यार, वो दिल का हाल अपना जो है जज करवाना था, फलाने बाबे के पास चले जाओ। ये क्या चीजें? अगर ये पीरी मुरीदी सच्ची है और नस्ल दर नस्ल खूनों की शरियानों के अंदर जिस तरह ये जीन्स में अदावत चलती हैं इंसान के, जो बाप करता है वो बेटे में थोड़ा बहुत सिम्टम्स होते हैं, तो फिर ये इनके बाप साहब, ये जो इनके बाप का नाम है ना, वो हाजी अब्दुल वदूद या वहाब, इस तरह से नाम है इलियास कादरी के, वो कसीदा गौसिया पढ़ते थे, बकौल इनके कसीदा गौसिया, तो वो चरपाई जो है वो उनकी हवा में उड़ जाया करती थी। और मेरे वालिद मोहतरम कसीदा गौसिया के आमिल थे, इनका नाम था हाजी अब्दुल रहमान। तो कसीदा गौसिया जब ये पढ़ते थे, मुझे मेरे खालों ने, जब मैं कोलंबो गया था, वो बता रहे थे कि तुम्हारे वालिद कसीदा गौसिया जब चारपाई पर बैठ कर पढ़ते थे तो चारपाई ज़मीन से ऊंची हो जाती थी।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इनको बोले आप भी पढ़ के हवा में उड़वा के दिखाएं। बाप की उड़ती थी तो बेटे की उड़नी चाहिए। चलो चरपाई को छोड़ो, कुर्सी उड़ा दें, तो वो गिलास पड़ा होगा उसको उड़ा दें। जादूगर है, जादू चल रहा है। तो इलियास कादरी के मानने वालों, या तो अब अपने बाबे को बोलो अपनी करामतें साबित करे, कुछ ना कुछ करके दिखाए, नहीं तो ये जो अपने बाप के बारे में झूठ बोला है और ये जो बाबा के बारे में झूठ बोलता रहता है ना, तो इसको मना करे। आलिम की तारीफ इसमें यह है कि वो अकायद से वाकिफ हो और उसको फराइज का उलूम हो, उसको मालूम हो, और वो ज़रूरत के मसाइल जानने के साथ साथ उसमें यह सलाहियत हो कि जब कोई ज़रूरत पड़ जाए तो मसला किताबों से बगैर किसी की मदद के निकाल सकता हो, इतनी सलाहियत हो उसमें। तो ऐसा आलिम जो पीर होने के लिए कम से कम इतनी इसमें सलाहियत होनी चाहिए इल्मी। जाने कि अगर खुद आलिम नहीं होगा, जाहिल होगा और इतनी सलाहियत ही नहीं होगी, तो पीर तो होता है रुश्द व हिदायत करने के लिए, इस्लाह करने के लिए। तो जब इसको ये मालूम ही नहीं कि इस्लाह कैसे होती है, तो कैसे वो अपनी इस्लाह करेगा, कैसे मुरीदों की इस्लाह करेगा? फिर इधर की उधर की बातें करेगा, तसव्वुफ की किताब पढ़ ली एक दो, तो तसव्वुफ के किस्से सुनाता रहेगा, तो बस वो उसका आस्ताना चमकता रहेगा, जैसे कई आस्ताने से चमक रहे। तो पीर जाहिल होते हैं, सब नहीं है, लेकिन जाहिल भी होते हैं कि जो मतलब आलिम की डेफिनेशन और तारीफ पर पूरे नहीं उतरते, फांसी के मौलिन होते हैं। कई पीर तो धमाल है इसकी तो, मगर ये कि मैं आपको ये बताने को तो मैंने इसके इल्मी बातें हैं मालूमात की, लेकिन कोई ऐसा हो तो मेहरबानी करके उसके खिलाफ बोलना नहीं है। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाए। ये जो आलिम आलिम कह रहे हैं कि आलिम होना बहुत जरूरी है, आलिम होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि बस दो एक किताबें पढ़ के, तो फिर ये खुद कौन सा आलिम है? अंगूठा छाप है, दूसरी तीसरी, बल्कि मुझे लगता है दूसरी भी नहीं पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों की संगत में रोज बैठता हूँ, तो उसमें कुछ चेंजिंग ये होगी कि मेरे पहनावे में चेंजिंग आएगी, मेरे बोलने चालने में चेंजिंग आएगी। इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर वो सारे डॉक्टरों में मैं बैठता हूँ तो कल को जाकर मैं किसी को दिल चीज पढ़ाऊँ, किसी का पेट फाड़ी पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं डॉक्टरों में बैठता हूँ तो सर्जिकल डॉक्टर है, तो मुझे भी पता चल गया कि ऐसे जो है वो किसी का फाड़ के चार करते हैं और उसका इलाज कर देते हैं। मैं किसी डायलिसिस वाले बंदे के पास बैठ जाऊं और उसके बाद बोलूं कि मैं वो डायलिसिस वाले बंदे के पास बैठता हूं तो आप मुझे डायलिसिस करवा लें, करवा लोगे? ये सारी बकवासात होती हैं मेरे भाई। जब डॉक्टर ऐसा अच्छा तलाश करते हो ना, जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो, तो दीन वाले बंदे के लिए भी ऐसी थोड़ी कोशिश किया करो जो आपको हूबहू वही दीन बताए जो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सकलैन के थ्रू हम तक पहुंचाया। तो मेरे बाद दो चीजें थाम लेना, कुरान और अहले बैत। तो मुख्तसर बात यहाँ तक थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है कि बाप इलियास कादरी कौन का मेरे करामत दिखानी चाहिए? अगर नहीं दिखा सकता तो फिर इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना। गौस पाक फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ये आपका हाथ क्यों खराब है? आपके उस्ताद रूह के बोले, इंतकाल के बाद जब मुझे अल्लाह की बारगाह में लेके जाया गया तो अल्लाह ने फरमाया कि अय हम्माद अब्बास, तेरी बख्शिश हो जाएगी। तूने इसी हाथ से नहर दजला के किनारे पर मेरे अब्दुल कादिर को नहर में फेंक दिया था। सारी नेमतें तुझे मिलेंगी, लेकिन तेरे इस हाथ की ताकत में तुझे वापस नहीं करूंगा। मेरे इस हाथ को यूं कर दिया गया, अय अब्दुल कादिर, मैं जब इधर देखता हूं तो खुश होता हूं, अल्लाह को याद करता हूं, लेकिन जब दाहिना हाथ याद मुझे नजर आता है विकलांग, तो फिर मुझे तू याद आता है। तो गौस पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताद परेशान मत हो। गौस पाक ने फरमाया, मैंने अपने हाथों को उठाया दुआ करने के लिए। मैंने कहा, ऐ मेरे मौला, तुझे अपने हबीब का वास्ता मेरे उस्ताद के हाथों को दुरुस्त फरमा दे। खादिम ने कहा, फिर? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं दुआ कर रहा था अपने उस्ताद की कब्र के करीब में, देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। खादिम कहते हैं, फिर? तो गौस पाक फरमाते हैं, मैंने अपने हाथ को उठा के दुआ करना शुरू किया तो 500 से ज्यादा औलिया अपनी अपनी कब्रों में अपने हाथों को उठा के मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं इस वीडियो पे कोई बात नहीं करूंगा, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है। तरह तरह के रंगारंग कमेंट्स कीजिए इस बतख के बच्चे पे, जो बेबतख बैठी है ना, इस पर तरह तरह के रंगारंग कमेंट्स मुझे आज जो है वो चाहिए। आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं। इस वीडियो को बेशक बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। जो कमेंट जो बात आपकी समझ में है ना इस बेबतख के बारे में, आपने जो है वो कमेंट्स पे लिख देना। मुंबई में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है सरकार गुलाब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। बीड़ी पीते थे बहुत, अपनी शान के मुताबिक। उनके पेट में तकलीफ हुई, एक डॉक्टर उनको बहुत मानता था, तो डॉक्टर बाबा को ले गया हॉस्पिटल। ठहर हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते, ये डॉक्टर लोग हैं, इनको नशे से बड़ी एलर्जी है, आप बीड़ी न पिए। फरमाया, नहीं नहीं नहीं, मैं बीड़ी से ही काम चलाऊंगा। इस पे तो मैं यानी कितना रोना रो, इसका तो कोई एंड नहीं है। इधर ऑपरेशन की नौबत आई और बाबा जी ने बीड़ी सुलगाई। ऑपरेशन शुरू हो गया, बगैर बेहोशी का इंजेक्शन लगवाए हुए। सरकार गुलाब शाह बीड़ी पी रहे थे और डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे।
ऑपरेशन हो गया, तबीयत ठीक हो गई। 8-10 दिन के बाद जब वो शिफा पाके अपने हुजरे में अपनी खानकाह में आए, अल्लाह का शुक्र है कि वो चलने फिरने लगे, तो 2-2.5-3 महीने के बाद वो डॉक्टर जो आपको बहुत मानता था वो करीब आया। उसने कहा बाबा, फरमाया क्या बात है? कहा कि मेरे हार्ट में बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है, अटैक की शिकायत ना हो जाए। मैंने इससे पहले चेकअप करवाया था, मरज मेरा बड़ा सख्त है, आप दुआ फरमा दीजिए। मैं आज फिर जा रहा हूं और अगर रिपोर्ट बेहतर ना आई तो जल्दी ऑपरेशन होगा। फरमाया जाओ, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जो डॉक्टर चाहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, जो मेरा रब चाहेगा उससे होगा। गुलाब शाह सरकार का वो डॉक्टर मुरीद था, मानता था, वो चला गया। उसने नए सिरे से चेकअप करवाया तो उसकी जो नई रिपोर्ट आई उसमें वो मरज गायब था। अजीब बात है, डॉक्टर लड़ रहे हैं, मेरे तो हार्ट का ऑपरेशन करवाना चाहता था। गुलाब शाह फरमाते हैं लड़ो मत, उनसे कह दो कि मैंने गुलाब शाह का ऑपरेशन किया है, गुलाब शाह ने मेरा ऑपरेशन किया है। उस गुलाम शाह पर से अपना खुद का ऑपरेशन नहीं होता था। खुद का ऑपरेशन करवाने के लिए वो चरसी भंगी बीड़ीबाज वो जाके ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं, और जब मुरीद के ऑपरेशन की बारी आई तो उसने रूहानी तौर पे ही ऑपरेशन कर दिया। ये तो बड़ी एक दोगला पॉलिसी है। मैं खुद की जान तुम्हारी कीमती नहीं थी। अगर तुम्हारा मुरीद है, कोई ऐसे नार नूर तुम्हारी पाड़ देता जो तुम्हारे ऐसे पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रही होती, ऐसे पुरबाश हो जाते, इतना बड़ा तुमने रिस्क लिया। और जब मुरीद की बारी आई तो तुमने देख के सिगरेट को सुलगाते हुए 2-4 कश खींच के ऐसे हवा में छोड़ते हुए तुमने उसी हवा के जरिए से मुरीद का ऑपरेशन कर दिया। और ये जो बताने वाला है ना दज्जाली फितना, अगर तुम इस बंदे का चेकअप चुकअप करवाओ ना, कोई मतलब ऐसे कोई रिपोर्ट जब आए, ऐसे बंदों की जबान में बवासीर निकलती है। तो खैर ये वीडियोस जहां तक थी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आदि टेक को इजाजत, अल्लाह हाफिज।